प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज के दिन इतवार का दिन है। सभी लोग चर्च जाना है, प्रार्थना करना हमेशा याद रखिएगा। पर जितने भी लोग प्रभात के इस प्रार्थना में प्रभु की छत्र छाया में हमारे साथ जुड़ रहा है, मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए वचन है स्तोत्र संज्ञा 86 साम 86 वचन है 7 साम 86 वर्स 7। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत सीधा वचन है। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। इतना सिंपल वचन है, सीधा दिल को छूने वाला और काम करने वाला। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूं। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं कहां जाऊं, किसको पुकारूं। मैं संकटों के समय, क्लेश के समय, बीमारी के समय, मेरे परिस्थितियों में, मेरे हालातों में तुझे पुकारता हूं। और तू क्या करता है? क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मैं इसलिए तुझे पुकारता हूं क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। ये अल्टीमेट कनेक्शन है प्यारे भाई बहनों। ईश्वर के साथ आपका और मेरा कनेक्शन क्या है, रिश्ता क्या है, ये वचन यही दर्शाता है। मैं संकट के समय, संकट के दिन तुझे पुकारता हूं क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है, भरोसा है प्रभु के ऊपर। क्योंकि संकट के समय, परेशानी के टाइम हम उसके पास जाते हैं जिसके ऊपर हमारा भरोसा है, ये इंसान मेरी मदद करेगा। इतना हमें कॉन्फिडेंस है तो फिर जाता है। अजनबियों के पीछे हम जाता नहीं क्योंकि हमें भरोसा नहीं। थोड़ा डांट भी लेते हैं, फिर भी वो मेरी मदद करेगा, आपका भरोसा है ना, फिर अब जाएगा। आपके घर पे जाएगा, पापा मम्मी से बोलेगा मेरा ऐसे परिस्थिति है, हालात है। भाई के पास जाएगा, बहन के पास जाएंगे। तो यहां पर स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, प्रभु संकट के दिन में मैं तुझे पुकारता हूं क्योंकि भरोसा है तो मुझे उत्तर देगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा खुदा मेरी मदद करेगा, मुझे उत्तर देगा। प्यारे भाई और बहनों, इससे बढ़कर क्या भरोसा चाहिए। आज मैं इस सवेरे आपके सामने जब खड़ा होता हूं ना, ये वचन मुझे बहुत हिम्मत दे रहा है। हाँ, ये सच है, मैं संकटों से घिरा हुआ हूं, दुख और संकट से मैं घिरा हुआ हूं। पिछले दिन भी हमने वचन में पढ़ा है। ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा एक रियलिटी है। क्या है? मेरे जीवन में कष्ट है, दुख है, बीमारी है, हॉस्पिटल केसेस है, कैंसर का प्रॉब्लम है, गुर्दा खराब हो रखा है, शुगर, बीपी, ऑपरेशंस, कई सारे संकट हैं। परिवार में तो इतना सारा प्रॉब्लम्स है, क्लेश है, हम सबका वर्णन कर नहीं पाते। कोई भी प्रचारक कर नहीं पाएगा। जो आप सुन रहे हैं ना, आपको तो पता है आपका प्रॉब्लम क्या है, कितना बड़ा है। पर मैं आपको बताता हूं, वचन आज आपकी रक्षा करेगा, सांत्वना देगा, हिम्मत देगा, बल प्रदान करेगा। वचन में साहब, मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूं प्रभु क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मैं तेरे पास आता हूं, तेरे सामने अपने दुख को खोलकर रखता हूं, दिल को खोलकर रखता हूं क्योंकि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू मुझे जानता है, तू मेरा ध्यान रखता है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इसके इस प्रभात में ना, इस वचन को साथ लेकर हम प्रार्थना करेंगे पूरे भरोसे के साथ। प्रभु, मैं अपने संकट के दिन में, बीमारी के समय, मेरी इस पीड़ा के समय, क्लेश के समय, दुख के समय, मैं आपको पुकारता हूं तो मुझे उत्तर देगा।
मेरा पूरा भरोसा है आप मुझे निराश नहीं होने देगा, आप खाली हाथ मुझे नहीं मोड़ने देगा, क्योंकि तेरे ऊपर मेरा पूरा भरोसा है प्रभु। इसलिए मैं इस प्रभात में आपके पास आया हूं। अपने निराशा को, बेरोजगारी को, जो पैसा फंस गया है उस हालात को, मेरा जो कर्ज के हालात हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, लोन चुकाना है, फीस भरना है, जो भी हो आपकी समस्या है ना, प्रभु को बोलो, प्रभु इस हालत में, इस संकट के दिन में मैं तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु सच में आपको आज उत्तर देगा, सच में उत्तर देगा प्यारे भाई बहन, क्योंकि इस वचन सच्चा है। हालेलुया। अभी पिछले दिन एक भाई का गवाही मेरे पास आया। 3 महीने उनके पास नौकरी नहीं था। दिल्ली से मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, मैं इनको पारिश रह चुका हूँ, और उन्होंने अपने गवाही दी है। फादर इतना दुखी हो गया, उसने प्रभु को तक उल्टा सीधा बोला, क्योंकि एक के बाद एक कंपनी से रिजेक्ट होता जा रहा था इंटरव्यूज में। पर उसने आखिरी में आके बहुत रोया, प्रार्थना की। प्रभु को भी उल्टा सीधा बोलने के बाद प्रभु के पास ही आके बोला, वचन को बोल के। रोज वचन सुनने वाला एक बेटा है, उनके बच्चे हैं, बीवी, परिवार के सदस्य है, संभालना है इसको, काफी संकट था। जिस कंपनी वालों ने उनको मना किया ना, उस कंपनी वाला ही उनको फोन करके बोला आके आप ज्वाइन करो। उनका लेटर आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। देखो, वो भी मैनेजर के पोस्ट में है, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि इसको दुखी करने के लिए उसके अधिकारी ने ही कुछ शब्द बोला था। मैं ये सब डिटेल में बोलना नहीं चाहता हूं, पर वही लोग, उन्हीं लोग जिन्होंने इनको रिजेक्ट किया, वही लोगों ने इनको काम दिलाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का लिए कुछ भी असंभव नहीं, उत्तर देने वाला है। बने रहो, दृढ़ बने रहो, विश्वास करो। क्या है, मेरे अपने संकट में मैं प्रभु को पुकारा, क्योंकि वह मुझे उत्तर देता है। लिखते जाओ प्यारे भाई बहन, क्लेम करते जाओ, रिसीव करो। बोलो ये वचन मेरे लिए है। अगर आप टूट चुके हैं, उम्मीदें खो बैठे हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, तो मैं आपको कहता हूं ऐसा नहीं करना। भरोसा रख। भरोसा रखने वाला हार नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है मेरा खुदा मुझे उत्तर देगा। मैं उसके पास आया हूं। मेरे संकट के दिन में मैं अपने प्रभु को पुकारता हूं, और कोई नहीं और कुछ नहीं, ना तो उस दुनिया में ना तो कहीं और। इसलिए भटकना नहीं, प्रभु पर बने रहो। अपना दृष्टि, अपनी नजर प्रभु की ओर लगा के रखो, निराश नहीं होना पड़ेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे आज। मेरे प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन दृढ़ता से इस वचन को बोलकर आज प्रार्थना करेगा, अपना संकट, निराशा, दुर्बलताएं सब तुझे समर्पित करेगा, अपने हालात में तुझे पुकारेगा। शक के हालात हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, शराब, नशे, तलाक की बातें, ऑपरेशन की बातें, बीमारी की हालात है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, कर्ज की बातें हैं, फिनेंशियल बर्डन्स हैं, फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, परीक्षाओं में सफलताएं नहीं हो रहा, अपना मकान का निर्माण नहीं हो पा रहा है, प्रभु इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, बेइज्जती चल रहा है, बच्चे का वरदान नहीं, ट्यूशन फीस तक दे नहीं पाता है, कारोबार में बरकत नहीं, शादी के रुकावटें हैं, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आपके अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं, संकट है। एक शब्द में बोले तो संकट है। सारे संकट आज प्रभु के चरणों में रखो। ये वचन बोलो, प्रभु मैं संकट के दिन में तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मेरी मदद करता है, सहायता करता है, मुझे उत्तर देता है। प्रभु जी स्तोत्र 86 पद संख्या 7
आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, इस जरूरतमंद लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। इनमें से एक को भी प्रभु जी खाली होकर ना जाने दे। इनको पता चले तेरे जीवित वचन में शक्ति है, पावर है। इस वचन मेरी रक्षा करेगा, मुझे इज्जत सम्मान देगा, मुझे उत्तर देगा, मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी दुआ है। मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिताई के आशीर्वाद के लिए सिर झुका है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फंसी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे एक नया वचन के साथ, अभिषेक के साथ, आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए ना ये वचन को रिपीट करते जाओ, लिखते जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, आपकी डायरी में लिखो, इसको दूसरों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे साथ इस मिशन में जुड़ जाओ। विश्वास के साथ वचन को इस्तेमाल करके देखो, जरूर ये वचन आज सब गुना आपके जीवन में फल उत्पन्न करेगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।